गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा टॉपिक 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए है। हमारा बच्चों आज का टॉपिक है संसद। बच्चों संसद आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। संविधान के आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है। संसद बच्चों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। संसद बच्चों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। अब इनके पार्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रथम सदन लोकसभा, संसद का प्रथम सदन है लोकसभा। उसको निम्न सदन भी बोलते हैं, अस्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि सदस्य आते जाते रहते हैं। चर्चित सदन और जनता सदन, जनता सदन भी चर्चित मतलब ये ज्यादा लोकप्रिय सदन है, इसको चर्चित सदन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान सदस्य संख्या बच्चों 545, अधिकतम हो सकती है 552। वर्तमान में 545 है और अधिकतम 552 हो सकती है। और देख लो कैसे सदस्य 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और 2 सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति निर्वाचन करता है। राष्ट्रपति करता है एंग्लो इंडियन। 2 सदस्यों का एंग्लो इंडियन होते हैं, जो भारतीय और विदेशी मूल के सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति निर्वाचन करता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए बच्चों आयु होती है 25 वर्ष, एज होती है, मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए एज होती है 25 वर्ष। और राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। और सदस्यों को शपथ दिलाता है अंतरिम अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। और लोकसभा के सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं, वो ही अपने में से एक लोकसभा अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कोटा से हैं। ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है बच्चों। इसके बाद में आते हैं राज्यसभा। इसको संसद का द्वितीय सदन बोलते हैं बच्चों। स्थायी सदन और उच्च सदन। वर्तमान सदस्य संख्या बच्चों 245 से अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 प्लस 12, जो ये 12 सदस्य है ना, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो किसी कार्य में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे खेल में हो चाहे और किसी चीज में हो, उत्कृष्ट सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और 238 का चुनाव होता है। वर्तमान में 245 है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष। और आयु बच्चों 30 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होती है। इसके बाद में हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 में आर्टिकल अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को महाभियोग यानी उसको हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार। समाधान का मतलब किसी कैदी को सजा मिल जाती है, यानी फांसी को छोड़कर बाकी सारी राष्ट्रपति या तो कम करा सकता है या माफ भी करा सकता है कैदियों की सजा को राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लो कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे बच्चों, दूसरे राष्ट्रपति। इनके जन्म को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। हम इनके जीवन को जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और राष्ट्रपति के लिए योग्यता बच्चों 35 साल होनी चाहिए। और बाकी सारे नियम एक से, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करने वाला होना चाहिए, किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, और सारी योग्यताएं सेम है। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35 और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होने चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए 25 साल होती है बच्चों। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे। कार्यकाल के दौरान इनकी मौत हो गई थी, मतलब कार्यकाल के दौरान मौत होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम भी थे, कार्यकाल के दौरान इनकी मौत हुई थी। तीसरे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। अब्दुल कलाम
जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं, वे 11वें राष्ट्रपति बने थे। भारत रत्न से सम्मानित थे। भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ था। और इनकी पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान इनकी आत्मकथा के बारे में, अग्नि की उड़ान जो पुस्तक थी उसमें उनकी आत्मकथा के बारे में बताया गया था। के.आर. नारायण पहले राष्ट्रपति जो दलित थे, दलित यानी निम्न जाति, नीची जाति के राष्ट्रपति थे। के.आर. नारायण जो पहले थे, जो बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे थे। के.आर. नारायण। प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक संकट मोचन के नाम से जाना जाता है, ये भी राष्ट्रपति रहे थे। प्रणब मुखर्जी को राजनीतिक संकट मोचन के नाम से हम जानते हैं, ये भी राष्ट्रपति रहे थे। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो निरंतर अपना कार्यकाल संभाल रहे, निरंतर इनका कार्यकाल अभी जारी है। धन्यवाद बच्चों।